ओम नमस्ते जी। दिनांक 1 अगस्त 2025 ईस्वी, दिन शुक्रवार, तिथि अष्टमी, पूरी रात्रि, नक्षत्र स्वाति 27:40 तक, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र, पक्ष शुक्ल, मास श्रावण, ऋतु वर्षा, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 5:43 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 19:12 पर, चंद्रोदय 12:32 पर, चंद्रास्त 23:28 पर, ऋषि सृष्टि संवत 1,94,08,53,126, कल युगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयानंदाब्द 201। ओम वेद ज्ञान। वेद ज्ञान को प्राप्त कर ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी और विद्वान बनता है। वेद ज्ञान रहित मनुष्य को सच्चा विद्वान नहीं कह सकते। वेद ज्ञान रहित मनुष्य ईश्वर व आत्मा के स्वरूप को सत्य सत्य नहीं जान सकता, तो फिर उसे विद्वान कहें किस आधार पर कहें। अतः वेद ज्ञान की प्राप्ति सब मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। वेद ज्ञान प्राप्त कर ही मनुष्य सच्चे विद्वान व ज्ञानी बनते हैं। वेद ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य का वेद ज्ञान के अनुकूल आचरण करना कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य पालन को ही धर्म कहा जाता है। इस धर्म के पालन से ही मनुष्य सही अर्थों में धार्मिक बनता है। हम अपना समय वैदिक साहित्य के अध्ययन, चिंतन तथा मनन में लगाते हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि संसार में सभी मनुष्य एक ही परमात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर की संतानें हैं। संसार में एक ही ईश्वर है, दो व अधिक नहीं है। यह अटल सत्य है कि सभी मत मतांतर जो ईश्वर का होना स्वीकार करते हैं, उन सब का ईश्वर एक ही है। जब ईश्वर एक है तो उसका ज्ञान भी एक होगा। वह किसी भी
अवस्था में परस्पर विरोधी नहीं हो सकता। यदि कहीं विरोध होता है तो वह ईश्वर के मानने वाले लोगों की अल्पज्ञता के कारण होता है। यह अल्पज्ञता वेदा अध्ययन से ही दूर होती है। जो लोग वेदों से दूर हैं और वेदों का विरोध करते हैं, वह कदापि सत्य ज्ञान व ईश्वर के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कर उसको प्राप्त नहीं हो सकते। उनको ईश्वर का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। जीवन के अंतिम लक्ष्य अमृत व मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को वेद ज्ञान की प्राप्ति, उसके अनुकूल आचरण सहित उपासना करने व ईश्वर का साक्षात्कार करने पर होती है। इस स्थिति को प्राप्त मनुष्य ही सच्चे अर्थों में धार्मिक व महान होते हैं। सबको वेदा अध्ययन कर वेदानुकूल आचरण करना चाहिए और धार्मिक बनकर अमृतमय मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। आज का वेद मंत्र। ओम अहानिशं भवन्तु नः सम्रात्रिः प्रतिधीयताम् सन्न इंद्राग्नि भवतामवोभिः सन इंद्रा वरुणा रातिहव्या सन इंद्रा उष्णा वाजिसातौ समिद्रा सोमा सुविताय संयोः। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 11। अर्थ, हे ईश्वर, दिन हमें सुखकारी हो, रातें शांति देने वाली हों, विद्युत व अग्नि रक्षक सामग्री सहित सुखकारक हों, विद्युत व जल के ग्रहण करने योग्य सुख हमें शांतिदायक हो, विद्युत और पृथ्वी हमारे लिए अन्नों के सेवनार्थ सुखदायी हो तथा विद्युत और उत्तम औषधियाँ रोगनाशक एवं भय निवर्तक हों, ऐसी कृपा हो। इति ओम शम। ओम शांति शांति शांति। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्टादि संवत, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद
षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष 3,65,620 1,98,58,53,126 षष्टब्दे 2,00,000 2082 विक्रमाब्दे 1,200 2001 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ स्वाति नक्षत्रे शुक्रवासरे शिव मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता पुत्रो अहम स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्मकल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम।